राम जी राम। सतप्रेम आनंद प्रवाह में आज की सत्संग का विषय है सार शब्द और सत्शब्द क्या है। तो सार शब्द का मतलब है कि जो सार है, जो मूल है, जो अस्तित्व है, वही सार है। आखिरी में जो बचता है वो सार है। तो शरीर में आप देखें, आपका जो मानव शरीर है, ये शरीर 5 तत्व का बचता नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म होते जाता है। उसके बाद में सूक्ष्म शरीर बचता है, वो भी जाकर के सूक्ष्म शरीर कारण में विलय होता है और कारण शरीर महाकारण में विलय होता है, महाकारण कैवल्य में जाता है। मतलब आपका शरीर जाके लास्ट में क्या होता है? कैवल्य। तो जो स्थूल है 5 तत्व का, वो सूक्ष्म शरीर 3 तत्व का वायु तत्व प्रधान है। कारण शरीर उसमें अग्नि तत्व है। उसके बाद ब्रह्म स्वरूप जो होता है, चैतन्य जो होता है, वो आकाश के स्वरूप है। शून्य, शून्य महाशून्य में, महाशून्य शून्य में, शून्य के बाद में वो जो चेतना बचती है, वो चेतना परम चेतना में चली जाती है, जिसको परमात्मा तत्व कहते हैं, उसको परब्रह्म कहते हैं। तो इस तरह से आपके शरीर का विलय होता है, आपके जीव का विलय होता है। तो शून्य के परे जो परमात्मा तत्व है, परम तत्व है, जो परम चेतन है, जिसको परब्रह्म कहते हैं, उसमें इसका विलय हो जाता है और इसके संस्कार उसके साथ विलय हो जाते हैं। बाद में फिर जब सृष्टि होती है तो कर्मों के साथ में फिर से बाहर आ जाता है। तो ये हो गया सार, यानी कि जो चेतना, परम चेतना, मतलब ब्रह्म के आगे परब्रह्म की सत्ता जो है, वो सार शब्द है। दूसरा है सत शब्द। सत यानी कि जो सत है। अब वो शब्द है 2 प्रकार का, एक ध्वनियात्मक शब्द और एक वर्णात्मक शब्द। वर्ण यानी 52 वर्ण है, 52 अक्षरों के द्वारा जो बोला जाता है वो वर्णात्मक शब्द है, जिससे मंत्र बनते हैं। जैसे राम है, ओम है, सोहम है, शिवोहम है। तो वर्णात्मक शब्द हैं ये वर्णात्मक शब्द किससे निकलते हैं? ये श्वास से निकलते हैं। श्वास पर, श्वास बाहर की श्वास ये चलती है ना, उसमें ये इसको ओम बोलते हैं। अंदर के श्वास को सोहम बोलते हैं। तो बाहर के शब्द से जो शब्द बनते हैं उसको वर्णात्मक शब्द कहते हैं। और ये श्वास किस पर चल रही है? श्वास चल रही है आपके चेतन के ऊपर। चेतन किसका है? चेतन ब्रह्म का है। ब्रह्म किसका है? ब्रह्म के आगे जो इसको जानने वाला है वो पर ब्रह्म है, वो आप ही हो। हाँ, तो इस प्रकार से वर्णात्मक शब्द जाकर के वहाँ आपके 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 अस्तित्व के ऊपर ठहर जाता है, वो सत हो गया इसका। ठीक है। अब है ध्वनियात्मक शब्द। ध्वनि कैसे है? तो ध्वनि 2 प्रकार की है। एक तो जो 2 तत्वों की ध्वनि है जो टकराने से होती है, और एक है अनहद ध्वनि। अनहद यानी कि जिसमें कोई टकराव नहीं है, जो अपने आप हो रही है। वो जो तत्व जो बने हैं, तत्वों का जो मूल रूप है, वो तत्व इसी ध्वनि से प्रकट हुए। ध्वनि इसका निराकार रूप है और तत्व उसका साकार स्वरूप है। तो ये 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की 5 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। और इस प्रकार से ये ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में इसमें जो 5 तत्व की ध्वनियाँ आएंगी, और इसके परे जब जाओगे तो और 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड के बाद में असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड के बाद अनंत ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड की ध्वनि सुन सकते हो, और इस ब्रह्मांड के ऊपर जाते हैं तो 21 ब्रह्मांड है। तो 10वें द्वार के परे जब होते हैं तो वो ध्वनियाँ सुनाई देती है। ध्वनि में सबसे पहले आता है नाद, जो त्रिकुटी में होता है, जो 12 प्रकार का है। घंटा है, घड़ियाल है, मृदंग है, बीन है। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। वो नाद कहाँ है? जब आप माया की सीमा पार करके माया चेतन से ब्रह्म चेतन में जाते हो तो वो शब्द है। तो एक है माया का शब्द। अब ये शब्द ब्रह्म की यात्रा है। तो ये माया का शब्द जो था यहाँ पर नाद में परिवर्तित हो गया। नाद के बाद में जब आप ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो, इसके आगे जाते हो, ध्यान के द्वारा जब गहरा ध्यान होता है, तो फिर आप जब शरीर और मन से, चेतन से अलग होते हो, तो वो चेतन की जो ध्वनि है,
जो सूरत उसको जो सिर्फ सूरत रह जाती है वहाँ, उस सूरत से आप ब्रह्मांड में होने वाली ध्वनियों को सुनते हो, उसको कहते हैं अनाहत ध्वनि। तो ये हो गया अनाहत शब्द। हाँ, तो नाद शब्द हो गया, उसके बाद अनाहत शब्द हो गया। वो अनाहत जो ब्रह्मांड में अंदर हो रहा है वो ब्रह्म शब्द है, वो शब्द ब्रह्म उसको कहते हैं। और वही शब्द जब 10वें द्वार पर जाता है तो वहाँ शब्द शून्य हो जाता है, वहाँ अनाद हो जाता है, वहाँ कोई ध्वनि नहीं होता है, जिसको निशब्द कहते हैं। और उसके ऊपर जब जाता है तो फिर और 21 ब्रह्मांड की ध्वनियाँ हैं, वो ध्वनियाँ वहाँ से शुरू होने लगती है। और इस शब्द ब्रह्म के परे एक सत्ता और है जो परब्रह्म की सत्ता है। उस शब्द का, वो शब्दों में से ये जो 21 ब्रह्म की जो ध्वनियाँ हो रही हैं, इन ध्वनियों में एक बारीक एकदम पतली ध्वनि होती है, उसको आत्म चेतन की ध्वनि कहते हैं। उसको वो परमात्म तत्व से जुड़ती है। तो वो जो शब्द है, वो इन शब्दों के परे जो शब्द होता है उसको सत शब्द कहते हैं। वो शब्द जो है ना, शब्द ब्रह्म से होके हुए पर ब्रह्म के शब्द को जो छूता है, वो ध्वनियों में से एक ध्वनि, बारीक ध्वनि होती है, उसको सत्शब्द कबीर साहब ने कहा है, वो सत्शब्द है। दूसरा, सदगुरु सुखराम जी महाराज ये शब्द की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं तो एक शब्द सत लिया। इन्होंने सत शब्द, ये ध्वनि वाला शब्द, इसके लिए उन्होंने शब्द नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि खोजी हुए सो खोज जो हो, इतनो सो न्यारो पद जान। जो जन खोजी हो, जिसको चाहे हुए परम पद की, तो वो खोज लो। और ये निरंकार, अनदनाद ध्वनि और ये सारी चीज़ें जो ध्वनियाँ हैं, अखंड ध्वनि है, और ध्वनियों में से जो ध्वनि है, वो ध्वनि तो ये परम पद नहीं है, ये तो पार ब्रह्म और ब्रह्म की ध्वनियाँ हैं। इनके परे जो ध्वनि है उसको कहते हैं नी अक्षर। वहाँ ना ध्वनि है ना निशब्द है। शब्द है कि चेतना शून्य हो जाती है, परम चेतना में लीन हो गया तो वो निशब्द हो गया। इस निशब्द को गीता ने निशब्द को निशब्दम परम पद कहा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज और अन्य संत, ये इसके आगे जो शब्द है, जो इन ध्वनियों से परे जो चीज़ है, आपके अस्तित्व की बात करते हैं। वो अस्तित्व ही आपका नियंचर है और उसको कहते हैं सत। क्योंकि तत्व की सृष्टि के लिए पैदा हुआ है, और ब्रह्मांड से जो ब्रह्म की चेतना जो पैदा हुई है, वो चैतन्य की कॉन्शियसनेस की जो सत्ता है, जो ब्रह्म की सत्ता है, उससे संबंधित है। आप ना माया हो ना ब्रह्म हो, और इन कॉन्शियसनेस से और इनसे सबसे परे, इन सभी चेतनाओं के परे आपका जो अस्तित्व है वो सत वैराट का है। जो सत है उसी के लिए कहते हैं मैं तो एक शब्द सत लिया। तो आपका अस्तित्व ही सत शब्द है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। राम जी राम।